हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। देखो, जब भी हम एक कंडक्टर को जिसमें करंट चल रहा है, जब हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। ठीक है, आज के वीडियो में हम समझेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स क्यों लगता है और कितना लगता है। उस फोर्स के लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझेंगे। इजी है और इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझना है। ठीक है, देखो, हमें पता है अगर हम एक चार्ज को मूव कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड में, अगर एक चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो उस चार्ज पे फोर्स लगता है। देखो, तो फोर्स कितना लगता है चार्ज पे? सो F इज इक्वल टू, अगर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगता है QV क्रॉस बी, QV क्रॉस बी। ठीक है, कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा उस पर फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। कितना फोर्स लगता है? इतना लगता है। Q इज चार्ज ऑन पार्टिकल, V इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एंड B इज मैग्नेटिक फील्ड जिसमें इसको रखा गया। ठीक है, कोई भी चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे उस चार्ज पे इतना फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे एक वायर है, ये एक वायर है, इसमें जा रहा है करंट, इसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसमें करंट जा रहा है, ऐसे ऐसे इसमें करंट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वायर को थोड़ा सा मैग्नीफाई किया है सो दैट हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएं कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इस वायर में ऐसे करंट जा रहा है, ऐसे इसमें करंट जा रहा है। अब देखो, इसमें अगर करंट ऐसे जा रहा है दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट। ये कन्वेंशनल करंट है आई, तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। ठीक, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है? एवरेज वेलोसिटी। हम मानते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो हर एक इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, एवरेज वेलोसिटी, हाँ एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी कितनी है? VD। तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो है VD वेलोसिटी से यहाँ की ओर ड्रिफ्ट हो रहा है, चल रहा है। ठीक है, तो इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन्स की एक नदी है, बह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट इज चार्ज मूव कर रहे हैं, चार्ज मूव कर रहे हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा क्योंकि ये तो मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है वायर। देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें वायर रखी गई है क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर, हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो लगेगा F इज इक्वल टू Q, हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? माइनस ई। हर एक इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी कितनी? VD क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे, इस वायर की हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज गिवन बाय दिस। ठीक है, अब जब इस हर एक इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स लगेगा, इस फोर्स से इलेक्ट्रॉन बाहर तो नहीं निकल जाएगा, वायर में ही रहेगा, मगर फोर्स इस पे लगेगा। तो हर एक इलेक्ट्रॉन पे जब फोर्स लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे भी, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी, ये फोर्स एड अप हो जाएगा। सो एज अ होल इस पूरी वायर पे फोर्स लगेगा। सो द वायर विल एक्सपीरियंस, द वायर एज होल will experience force, will experience force। पूरी तार पे जो है फोर्स लगेगा। एक्चुअली फोर्स किस पे लग रहा है? हर एक इलेक्ट्रॉन पे, फ्री इलेक्ट्रॉन पे जो मूव कर रहा है, हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो मूव कर रहा है उस पे फोर्स लग रहा है, छोटा छोटा फोर्स। ये फोर्स एडअप होके पूरी वायर पे, पूरी वायर को धक्का देता है। ठीक है, अब इसी हम देखेंगे कि इसी को डिटेल में हम समझेंगे, हम देखेंगे फोर्स किसके बराबर आएगा। ठीक है, अच्छा देखते हैं, अब अच्छी तरह से इसको समझेंगे। देखो, ये यहाँ पे एक वायर है, ये यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे वायर। ठीक है, अब इसकी लेंथ जो है, लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर, हमने यहाँ पे एक वायर ली है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। लेंथ ऑफ वायर कितनी है? लेंथ ऑफ वायर कितनी है? इज इक्वल टू L।
इज इक्वल टू एल। लेंथ ऑफ वायर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वायर की वो कितनी है, एल। ये पोर्शन हम लेंगे, लेंथ है एल, ठीक। और ये मैग्नेटिक फील्ड हम अभी ले रहे हैं यूनिफॉर्म, ठीक है। इसको सिंपल बनाने के लिए हम पहले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से स्टार्ट करेंगे। सो द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म बी, मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है। वी हैव यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है हमारे पास, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक। अब इसके बाद A इज इक्वल टू इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सपोज A इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, ठीक है, ठीक है। अब देखो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, वीडी लिखूंगा मैं यहां पे पहले, वीडी इज इक्वल ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की जिसे ये मूव कर रहे हैं। सो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सो इसका जो ये एंगल है, ये एंगल ये हम मानेंगे फाई। सो फाई इज इक्वल टू, हाँ फाई इज इक्वल टू एंगल, हाँ शाबाश, एंगल बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड बी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, फाई, ठीक है। और एक चीज, सपोज n इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर। इस वायर में L लेंथ की वायर में इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सपोज n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एक यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। अब देखो इसमें, इस वायर में इस लेंथ, इसका वॉल्यूम कितना होगा, इस वायर का वॉल्यूम कितना है, शाबाश, वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू, हाँ वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू, इसका वॉल्यूम कितना आएगा, ये तो सिलेंडर है ना, सिलेंडर का फॉर्मूला लगाना है। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एल। देखो यहाँ पे अगर कोई सिलेंडर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, और लेंथ है, हाइट है या लेंथ बोलो है L, तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा, A इंटू एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। सो इसी तरह इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना आएगा, इट इज इक्वल टू A इंटू एल, इसका वॉल्यूम है, ठीक है। सो एक यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, n, एक यूनिट वॉल्यूम में n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टोटल वायर में, टोटल वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू n इंटू AL। सिंपल सी बात है। देखो एक यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, n, टोटल वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, n इंटू AL, ठीक है। तो ये हमारे पास गिवन वेरिएबल्स हैं। तार की लेंथ है L, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, A is equal to area of cross section, VD is equal to drift velocity, phi is angle between drift velocity and magnetic field, n is number of electrons per unit volume, and total free electrons इस वायर में कितने हैं, NaL, ठीक है। टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं। देखो अब हमारा तरीका क्या रहेगा, हम देखेंगे कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है वो हम देखेंगे। वो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। फिर देखेंगे अगर एक फ्री इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे, टोटल इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे कितना टोटल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमें पूरी वायर पे टोटल फोर्स निकाल सकते हैं हम। देखो हम देखेंगे पहले हम क्या देखेंगे, फोर्स ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, देखो लिखूंगा मैं यहाँ पे फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा, F, उसको स्मॉल f से दिखाएंगे, इज इक्वल टू हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, इट विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू माइनस E VD
क्रॉस बी, वी डी क्रॉस बी, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में चलता है उस पर फोर्स लगता है क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना लगेगा, माइनस ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज वी डी क्रॉस बी, ठीक है। अब अगर सिर्फ हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे, सिर्फ हमें इस फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, सिर्फ हमें इस फोर्स का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो ये लिखेंगे हम ई वी डी बी साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और सॉरी फाई यहाँ पे हमने फाई लिया है, चलो हम फाई मानेंगे, फाई इज एंगल बिटवीन वी डी एंड बी। फाई क्या है, फाई क्या है, शाबाश, फाई इज एंगल बिटवीन, हाँ, वी डी एंड बी, वी डी और बी के बीच एंगल है फाई, ठीक है। अच्छा, सो एक इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स लग रहा है, ठीक। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, शाबाश, टोटल इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, ALN, ठीक, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं। तो टोटल सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कितना लगेगा, टोटल फोर्स ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे टोटल फोर्स कितना लगेगा, या मैं कह सकता हूं कि इस पूरी वायर पे कितना फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स ऑन वायर, टोटल फोर्स ऑन वायर इज इक्वल टू, हाँ, टोटल फोर्स ऑन वायर इज इक्वल टू, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लग रहा है इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, सो इट विल बी इक्वल टू, हाँ शाबाश, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं ALN इंटू एक इलेक्ट्रॉन पे F फोर्स लग रहा है, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा वायर पे, हाँ, इट इज इक्वल टू ALN इंटू F कितना है, E VD B साइन फाई, ठीक है। तो ये है एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, तो ये है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल वायर पे इतना फोर्स लगेगा, वायर पे टोटल फोर्स इतना लगेगा। अब देखो इस वायर में करंट जा रहा है I, सो I इज इक्वल टू करंट इन द कंडक्टर, करंट इन द वायर, करंट इन द वायर, इस वायर में I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी किया, करंट किसके बराबर होता है, करंट इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी नो हमें क्या पता है, करंट I इज इक्वल टू ANEVD, ANEVD, हाँ देखो, हाँ, ANEVD, A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखो किसी कंडक्टर में कितना करंट चल रहा होता है, A इज एरिया ऑफ क्रॉस, देखो ये हमने स्टडी किया है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ये है कंडक्टर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है N, E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो इसमें जो करंट चल रही होती है वो किसके बराबर होती है, ANEVD, ठीक है, ANEVD। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो पुट इन दिस, देखो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे इसको देखो इसको लिखेंगे टोटल फोर्स F जो वायर पे लग रहा है, F इज इक्वल टू ANEVD LB साइन फाई, LB साइन पे, देखो ANEVD, L को मैंने इसके पास रखा, LB साइन फाई, ठीक है। तो इसके बदले क्या लिख सकता हूं मैं, सो F इज इक्वल टू एम्प्लाइज फोर्स जो टोटल लगेगा कंडक्टर पे, दैट इज इक्वल टू ILB साइन फाई, ILB साइन फाई। सो टोटल फोर्स इस वायर पे कितना लग रहा है, ILB साइन फाई। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, सो टोटल फोर्स ऑन द वायर इज, टोटल फोर्स ऑन द वायर इज, वायर पे जो टोटल फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू, हाँ, टोटल फोर्स ऑन द वायर इज इक्वल टू ILB साइन फाई, ठीक है। फाई क्या है, एंगल बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, फाई इज एंगल बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको थोड़ा और सिंपल बनाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और अच्छी तरह से इस फॉर्मूला को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे। देखो जो लेंथ है, लेंथ L, लेंथ क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, इस यहाँ पे इस केस में हम मानेंगे लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको इजी बनाने के लिए हम क्या मानेंगे, जो ये लेंथ है
यहाँ पे हम मानेंगे लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो वी विल ट्रीट लेंथ एज वेक्टर क्वांटिटी हेयर यहाँ पे, वरना लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है। हेयर वी ट्रीट लेंथ एल एज वेक्टर क्यों मानेंगे इसको? यहाँ पे वेक्टर, इसको सिंपल बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए। सो वी विल ट्रीट एल एज वेक्टर। अच्छा, अगर हमने एल ट्रीट किया एज वेक्टर तो इसको डायरेक्शन भी असाइन करनी है, इसके पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी अब बन गई है थोड़ी देर के लिए। सो वी विल ट्रीट एल एज वेक्टर। सो इट्स डायरेक्शन इज, इसकी डायरेक्शन क्या है? इट्स डायरेक्शन इज अलोंग करंट आई। इसकी हम मानते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है लेंथ, ये खुद हम मानते हैं, लेंथ को हमने वेक्टर क्वांटिटी माना और लेंथ को हमने डायरेक्शन क्या डायरेक्शन दी? करंट की डायरेक्शन। जो करंट की डायरेक्शन यहाँ की ओर है। सो दैट मीन्स जो लेंथ है इसको हमने वेक्टर दिखाया तो ये ऐसे है, अब ये ऐसे, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग करंट, तो एल बन गए वेक्टर। ठीक है, अच्छा ठीक। सो हमने एल को ट्रीट किया एज वेक्टर। अच्छा, दूसरा, अब हम देखेंगे यहाँ पे एल वेक्टर और बी मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल क्या है। देखो एल, अगर हम देखें एल इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, तो इनके बीच एंगल ये है, सपोज दिस इज थीटा। नाउ थीटा क्या है? व्हाट इज थीटा? थीटा इज स्मॉलर एंगल। देखो ये तो देखो ये एल है, यहाँ ये एल है, एल वेक्टर, और ये मैग्नेटिक फील्ड बी, ये इनके बीच एंगल है, थीटा। ये स्मॉलर क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये भी तो हम मान सकते हैं इनके बीच एंगल, मगर हमें स्मॉलर वाला लेना है, छोटा वाला लेना। दिस इज स्मॉलर। सो थीटा इज स्मॉलर एंगल बिटवीन एल एंड बी के बीच स्मॉलर एंगल। ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 5, 180 डिग्री माइनस 5। नहीं आया समझ? देखो थीटा, ये पूरा एंगल कितना? ये पूरा एंगल 180, ये यहाँ से यहाँ कितना? 5। सो मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 5, 180 माइनस 5। हाँ ठीक है, थीटा इज इक्वल टू, हाँ सो हमें पता है साइन फाई। हाँ देखो, हमें पता है साइन फाई, यहाँ पे अगर हम देखें साइन फाई विल बी इक्वल टू, ये हमें ट्रिग्नोमेट्री से पता है, साइन फाई इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 5, साइन 180 डिग्री माइनस 5। देखो ये जनरल आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा साइन फाई इज इक्वल टू साइन 180 माइनस। देखो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, ये एंगल, अगर ये सपोज यहाँ पे ये एंगल है थीटा, ठीक, तो साइन थीटा मैं लिखता हूँ, तो साइन थीटा होता है बराबर साइन 180 माइनस थीटा। ये आपको याद होगा। इसी तरह मैंने लिखा यहाँ पे साइन फाई इज इक्वल साइन 180 माइनस 5। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं एम्प्लाई साइन फाई इज इक्वल टू शाबाश, साइन फाई इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 5 के बदले क्या लिखूँ मैं? साइन थीटा। साइन 180 माइनस 5 किसके बराबर है? खुद थीटा के बराबर, थीटा। सो साइन फाई के बदले में साइन थीटा लिख सकता हूँ, यहाँ पे साइन फाई के बदले साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा? एफ इज इक्वल जो टोटल फोर्स लग रहा है वायर पे, आई एल बी साइन, हाँ साइन फाई के बदले लिखेंगे साइन थीटा। ना देखो ये फॉर्मूला जो है थोड़ा मॉडिफाई हो गया। यहाँ पे फाई जो है, फाई क्या है यहाँ पे? फाई हेयर इज एंगल बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। हेयर हमने इसको थीटा के टर्म्स में लाया। व्हाट इज थीटा हेयर? देखो यहाँ पे ध्यान रखो, फाई इज वी और वी डी एंड बी के बीच एंगल है। अच्छा, यहाँ पे थीटा क्या आ गया अब? वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन हाँ एल एंड बी, ठीक है, आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, अब देखो इसको हम वेक्टर फॉर्म पे लिखेंगे क्योंकि एल को हमने वेक्टर माना है।
वेक्टर ट्रीट किया है, बी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट लिख सकते हैं। सो एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है, एल क्रॉस बी क्या आएगा, एल बी साइन थीटा, सो ये है फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। सो एफ इज इक्वल टू आई, करंट कितना चल रहा है इसमें करंट कितना चल रहा है इंटू इसका अगर हम मैग्नीट्यूड देखें, सिर्फ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो अगर हमें इस कंडक्टर पे फोर्स निकालना है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो किसके बराबर होगा, आई, इसमें करंट कितना चल रहा है, इसकी लेंथ कितनी है, इंटू मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इंटू साइन थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एल। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला, ये वेक्टर फॉर्म और ये स्केलर फॉर्म। ठीक है, अच्छा, तो जो इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा, दैट इज गिवन बाय, that force is given by F is equal to हाँ शाबाश I L क्रॉस B। अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए तो हाँ F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, ये है हमारे पास फोर्स के लिए फॉर्मूला। अच्छा, अब ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। बहुत ही आसान है। इसकी डायरेक्शन या तो हम राइट हैंड रूल से निकालेंगे या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। पहले राइट हैंड रूल से ही निकालेंगे, जो हमें पता है, जो हमें करना आता है। तो राइट हैंड रूल क्या कहता है, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, एल क्रॉस बी। देखो एल यहाँ है, इस डायरेक्शन में अगर मैं एल वेक्टर बनाऊँ, लेंथ वेक्टर ये, और बी वेक्टर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो हमें अपनी फिंगर्स कर्ल करनी है फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर एल टू बी। देखो एल टू बी फिंगर्स कर्ल करो, थंब किधर जाएगा, अंदर। तो यहाँ पे इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा वो अंदर की ओर लगेगा। तो इस कंडक्टर पे जो ये ऐसे रखा है, इस पे जो फोर्स लगेगा, धक्का जो लगेगा, अंदर की ओर धक्का लगेगा, ऐसे फोर्स लगेगा। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ एफ इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल से हम निकाल सकते हैं इसकी डायरेक्शन, राइट हैंड रूल से, या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, देखो आपको अपना लेफ्ट हैंड लेना है, और हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं। देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि अपना बायां हाथ आप उठाओ। ठीक है, अपना बायां हाथ, एक मिनट, हाँ ठीक है। देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, बायां हाथ, दायां नहीं उठाना है, बायां हाथ उठाना है। लेफ्ट हैंड उठाओ आप, ये फोर फिंगर है, इसको आप पॉइंट करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। फोर फिंगर किसके लिए आप रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। फोर फिंगर इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ये सेंटर फिंगर जो है, इसको करंट की डायरेक्शन में आप पॉइंट करोगे। और फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब, इनको आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखोगे। लाइक ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखोगे, ऐसे ये इनको म्यूचुअली देखो फोर फिंगर और सेंटर फिंगर परपेंडिकुलर है, थंब और फोर फिंगर परपेंडिकुलर है, सेंटर फिंगर और थंब परपेंडिकुलर है, तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो फोर फिंगर को हम पॉइंट करेंगे किस में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। देखो फोर फिंगर को पॉइंट करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, इस सेंटर फिंगर को किस डायरेक्शन में पॉइंट करना है, करंट की डायरेक्शन में। ऐसे हो गया, हाँ देखो ऐसे हो गया। देखो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में। देखो ये एक्चुअली लगता है जब कंडक्टर जो है परपेंडिकुलर हो, जब कंडक्टर जो है करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर वो परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के।
ठीक है, उस केस में ये लगा सकते हैं। देखो 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 देखो, अगर ये कंडक्टर या यहाँ पे भी आप लगा सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। तो ये 4 फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये जो है करंट की डायरेक्शन में सेंटर फिंगर, ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये देखो ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, सेंटर फिंगर करंट की डायरेक्शन में। थंब कहाँ जा रहा है? अंदर जा रहा है, तो थंब विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? 4 फिंगर को पॉइंट करो किस डायरेक्शन में? 4 फिंगर को पॉइंट करना है, 4 फिंगर को पॉइंट करना है किस डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। शाबाश। हाँ, सेंटर फिंगर को किस डायरेक्शन में पॉइंट करोगे? अलोंग करंट, अलोंग करंट। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा, द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ थंब। जिस डायरेक्शन में आपका थंब आएगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। द डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में थंब पॉइंट करेगा वो डायरेक्शन आपको देगा फोर्स का। ये 4 फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करोगे। ये सेंटर फिंगर आप जो है करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करोगे। थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन है फोर्स की। या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के इसकी डायरेक्शन निकालो फोर्स की, या राइट हैंड रूल लगा के फोर्स की डायरेक्शन आप निकाल सकते हो। बहुत ही आसान है। सो ये आ गया फोर्स। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस, देखो इसको केसेस डिस्कस करने से पहले मैं आपको केसेस ही पहले डिस्कस करेंगे। इसके कुछ स्पेशल केसेस 2 ही बनते हैं। स्पेशल केसेस। केस नंबर 1 इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल 0 डिग्री है या 180 डिग्री है। लाइक देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड B है। तो इसमें मैंने सपोज यहाँ पे ऐसे कंडक्टर रखा, इसमें ये कंडक्टर है, तो करंट इसमें ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये करंट है। अब देखो यहाँ पे L जो है, L की डायरेक्शन क्या है? ये L की डायरेक्शन है। देखो करंट इज L की डायरेक्शन ये है, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की ओर है? मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, L भी इसी डायरेक्शन में। सो थीटा यहाँ पे 0 है। सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो फोर्स कितना आएगा इस वायर पे? फोर्स कितना लगेगा? ILB साइन 0, दैट इज साइन 0 इज 0। तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब हमने 180 दिखाया, लाइक ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब कंडक्टर अगर ऐसे कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में करंट सपोज इस डायरेक्शन में चल रहा है, करंट I इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो जो लेंथ है, लेंथ को मैं कैसे दिखाऊं? ये लेंथ का एरो मैं ये दिखाऊंगा, क्योंकि लेंथ की डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग करंट। सो L इस डायरेक्शन में, B इस डायरेक्शन में। सो एंगल कितना बनेगा यहाँ पे? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री यहाँ पे। सो जो फोर्स आएगा इस ILB साइन 180 डिग्री, सो दैट इज इक्वल टू 0, साइन 180 इज अगेन 0। सो अगर कंडक्टर को आप ऐसे सुलाओगे किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में, दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप करंट को ऐसे रखोगे, या करंट को मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट रखोगे। वायर पे कोई फोर्स नहीं लगने वाला। ठीक है, वायर पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। अच्छा, अब दूसरा केस है, केस नंबर 2 इज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब कंडक्टर को 90 डिग्री पे रखेंगे। अब कंडक्टर को थीटा, दूसरा है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। मीन्स कंडक्टर कैसे होगा? देखो, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर को हमने कुछ ऐसे रखा,
ये कंडक्टर है, ठीक है। तो इसमें करंट कुछ ऐसे जा रहा है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे चल रहा है इसमें करंट। तो करंट अगर ऐसे चल रहा है तो लेंथ वेक्टर को मैं कैसे दिखाऊं, ऐसे, ये लेंथ बन गई, ये है इसकी लेंथ, ठीक है, ये है इसकी लेंथ, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये। तो इनके बीच एंगल कितना, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स लगेगा ILB साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री इज 1, सो दैट इज इक्वल टू ILB। सो दिस फोर्स इज मैक्सिमम। तो इस ओरिएंटेशन में अगर आप करंट को परपेंडिकुलर रखोगे, कंडक्टर को परपेंडिकुलर रखोगे विद मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स उस पर मैक्सिमम लगेगा ILB, ठीक है, मैक्सिमम लगेगा। क्योंकि हमें पता है साइन थीटा का वैल्यू क्या मैक्सिमम होता है, 1। 1 कब होता है, जब थीटा 90 हो। तो कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जब एंगल 90 डिग्री बनता है तो कंडक्टर पे मैक्सिमम फोर्स लगता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब कंडक्टर कुछ ऐसे है, ठीक है, कंडक्टर ये ऐसे है, तो इसमें करंट ऐसे जा रहा है नीचे, डाउन। अब हमने डाउन कर दिया, यहाँ पे ऊपर जा रहा था, अब नीचे। तो L क्या है, ऐसे L ये दिखाऊंगा मैं। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो एंगल कितना, अब भी 90 है, अब भी 90। सो चाहे करंट ऊपर जाए या चाहे करंट नीचे जाए, फोर्स कितना आएगा कंडक्टर पे, मैक्सिमम, एंड दैट इज इक्वल टू ILB, मैक्सिमम फोर्स आएगा ILB, ठीक है। चाहे करंट ऊपर जा रहा है, चाहे करंट नीचे जा रहा है, कंडक्टर बस परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के, तो फोर्स उस पर मैक्सिमम लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो देखो देखो, इस पे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा आपको फील आ जाएगा। देखो 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 देखो, देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे एक हॉर्स शो मैग्नेट, हॉर्स शो मैग्नेट लेंगे और एक वायर लेंगे। ये है हॉर्स शो मैग्नेट, आपने देख पढ़ा होगा क्या होता है। देखो ये यू शेप्ड मैग्नेट होता है, ये है यू शेप्ड मैग्नेट, ठीक है। इस यू शेप्ड मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है और ये है सपोज साउथ पोल, ठीक है, यू शेप्ड मैग्नेट। तो इन दो, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होता है। हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसको बस देखो आप, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ऐसे नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज में हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कुछ ऐसा ही, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सो इलेक्ट्रिक जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से यहाँ जा रही है, नॉर्थ पोल से यहाँ जा रही है, ठीक है, ऐसे। तो ये रीजन जो है, ये रीजन ऐसे, ये जो मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई, ये अप्रॉक्सीमेटली होता है यूनिफॉर्म, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ये अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब इस हॉर्स शो मैग्नेट को मैं रखता हूँ ऐसे। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ, देखो ये हॉर्स शो मैग्नेट है, ये हॉर्स शो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड, ऐसे। तो ये नॉर्थ पोल, ये पीछे नॉर्थ पोल गया, ये आगे साउथ, ये आगे साउथ पोल आ गया, ये पीछे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसे आएगा, आपकी ओर ऐसे। देखो ये हॉर्स शो मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ आएंगी। सो मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये है, आपकी ओर आ रहा है, आपकी ओर आ रहा है। सो आपकी ओर आ रहा है, सो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, सो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे है, आपकी ओर आ रहा है, आपकी ओर आ रहा है, आपकी ओर आ रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है, जो इन दो पोल्स के बीच का है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच जो ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, ये जो आपकी ओर आ रहा है, ऐसे 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 ऐसे, वही मैंने बनाया, ठीक है। अच्छा, तो हेयर आप क्या समझोगे, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड है जो आपकी ओर आ रहा है, ऐसे आपकी ओर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक वायर को फिक्स कर देता हूँ, यहाँ पे एक वायर को मैं फिक्स कर देता हूँ, ऊपर भी और नीचे भी, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये ऐसे एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, सपोज ऊपर की डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो कर रहा है,
ठीक है, ऊपर जा रहा है करंट। तो हम क्या देखते हैं इस वायर पे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में है, देखो सीन क्या बन रहा है, एक मिनट, हाँ तो देखो यहाँ पे ये हॉर्सशो मैग्नेट मैंने रखा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से आ रहे हैं, इस तरह से। बीच में मैंने एक कंडक्टर को रखा, बीच में मैंने एक वायर को रखा, ऐसे बीच में एक तार को मैंने रखा, जो मैंने ऊपर भी फिक्स कर दी और नीचे भी फिक्स कर दी, ठीक है। तो इसमें करंट जा रहा है कुछ ऐसे। अब मैं क्या देखता हूँ, इसमें करंट ऐसे जा रहा, जब इसमें करंट ऐसे जाने लगा तो ये जो ये वायर है ये कुछ ऐसे बेंड हो गया, ये कुछ ऐसे आ गया, ये कुछ ऐसे बेंड हो गया, ये वायर कुछ ऐसे बेंड हो गई, ये वायर कुछ ऐसे बेंड हो गई, ठीक है, ये वायर कुछ ऐसे बेंड हो गई, इसमें करंट ये आ ही जा रहा है, ये सो दैट मीन इस पर ऐसे फोर्स लग रहा होगा, इस पर ऐसे फोर्स लग रहा होगा। देखो अब अगर हम देखें इस पर फोर्स कैसे, फोर्स कितना लगता है, देखो इस वायर पे फोर्स कितना लगता है, हाँ आई एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी। अभी हम मैग्नीट्यूड नहीं निकालेंगे, इस पर कितना फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन निकालेंगे, फोर्स की डायरेक्शन। देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे। देखो अपना जो फोर फिंगर है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करना है, अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओर आ रहा है, आपकी ओर आ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अलॉन्ग यू, अलॉन्ग यू। तो सेंटर फिंगर अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो ये आपकी ओर, ये आपकी ओर, अलॉन्ग यू, मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग यू, ये करंट की डायरेक्शन ऊपर जा रही है, करंट ऊपर जा रहा है कंडक्टर में, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट, तो ये फोर्स बताएगा फोर्स कहाँ की ओर है, तो फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसी फोर्स की वजह से वायर बेंड हो गया, इसी फोर्स की वजह से ही वायर बेंड हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें हम करंट उल्टा चलाएंगे, देखो इसमें करंट उल्टा चलाएंगे, इसमें करंट हम उल्टा चलाएंगे। देखो ये ऐसे है, ये हमने वायर को फिक्स कर दिया, ये हमने वायर को फिक्स कर दिया, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमने वायर को फिक्स कर दिया। अब जब मैंने वायर को फिक्स कर दिया तो करंट अब नीचे आ रहा है, करंट अब नीचे आ रहा है, ठीक है, उल्टा कर दिया। हाँ अब हमने क्या देखा, ये वायर जो है ये ऐसे बेंड हो रही है, ये ऐसे बेंड हो रही है, ये ऐसे बेंड हो रही है, ठीक है, ये वायर ऐसे बेंड हो रही है। तो ये ऐसे क्यों बेंड हो गई, देखो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस वायर, क्योंकि ये वायर जो है करंट चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, इस पर फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। देखो इस डायरेक्शन में देखो ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी ओर आ रहा है, ये डॉट्स जो मैंने बनाए, करंट कहाँ जा रहा है, नीचे, करंट नीचे जा रहा है, तो ये थंब कहाँ दिखाएगा, फोर्स, इस पर लगने वाला फोर्स इसी डायरेक्शन में है, तो है ये वायर इसी डायरेक्शन में तो बेंड हो गई, ठीक है। तो हमने देखा जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उस पर फोर्स लगता है, वो फोर्स किसके बराबर होता है, आई एल क्रॉस बी, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। अच्छा अब देखो अब हम कंक्लूड करेंगे। सपोज यहाँ पे हमने तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया और स्ट्रेट वायर ली, हमने शुरू से क्या लिया, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और वायर स्ट्रेट है। हमने एक तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म लिया बी और वायर हमने स्ट्रेट ली ऑफ लेंथ एल। अब अगर सपोज इफ द वायर, द conductor is curved and magnetic field is not uniform, magnetic field is not uniform, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इज नॉट यूनिफॉर्म। लाइक देखो यहाँ पे एक वायर है कुछ ऐसे, देखो ये वायर जो है ये स्ट्रेट तो नहीं है, ये तो बिल्कुल कर्व्ड है ऐसे, ये तो बिल्कुल ऐसे कर्व्ड है, ठीक है। सपोज इसमें करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे इसमें करंट चल रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये प्लेस्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। मसला कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, ऐसे केस में हम इस वायर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। ये सपोज एक पार्ट है, छोटे छोटे सेगमेंट्स में, इस सेगमेंट की लेंथ है सपोज डी एल, इस सेगमेंट की लेंथ कितनी है, इस छोटे से सेगमेंट की डी एल। तो करंट क्योंकि इस डायरेक्शन में चल रहा है,
करंट, क्योंकि इसकी डायरेक्शन में कैसे दिखाऊं, ऐसे, ये इसकी डायरेक्शन है, डीएल वेक्टर, ठीक है, डीएल। देखो इस सेगमेंट को देखो, ये वायर एज अ होल तो एक कर्व्ड है। अब अगर मैंने छोटा सा सेगमेंट लिया डीएल, ये मैं मान सकता हूं कि ये स्ट्रेट है। सो एज डीएल इज वेरी स्मॉल, it can be treated as straight. Its direction is along current I, ठीक है। अच्छा, और ये डीएल जो है ये इतना छोटा है, इतना स्मॉल है कि मैं मान सकता हूं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, इस सेगमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है। सपोज वो मैग्नेटिक फील्ड कहीं इस डायरेक्शन में है, ये है मैग्नेटिक फील्ड, सपोज यहां पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, तो इनके बीच सपोज एंगल है थीटा, तो ये है बी, ठीक है। तो मैंने इस वायर को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड किया। एक छोटा सा एक सेगमेंट है डीएल, मैं मानता हूं कि ये डीएल इतना छोटा है कि मैं इसको ट्रीट कर सकता हूं स्ट्रेट, और ये डीएल इतना छोटा है कि इतने छोटे सेगमेंट के लिए मैं मान सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम है, यूनिफॉर्म है। तो इस डीएल पे फोर्स कितना लगेगा, स्मॉल फोर्स ऑन डीएल ड्यू टू बी, कितना फोर्स इस पे लगेगा, स्मॉल फोर्स डीएफ, हाँ शाबाश, विल बी इक्वल टू आई। अब तो ये स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये स्ट्रेट वायर बन गया, स्ट्रेट छोटा सा टुकड़ा बन गया, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आई डीएल क्रॉस बी, सो इस पे कितना छोटा सा फोर्स लगता है, इतना डीएफ। इसी तरह इस पे भी छोटा सा फोर्स लगेगा, इस स्ट्रेट वायर पे डीएफ, इस पे भी डीएफ लगेगा, इस पे भी डीएफ लगेगा, इस पे भी डीएफ लगेगा। सो हर एक सेगमेंट के लिए हम अलग अलग डीएफ निकालेंगे और उनको इंटीग्रेट करेंगे, सम करेंगे, हमें नेट फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। सो फोर्स ऑन डीएल इज टोटल फोर्स ऑन द वायर is obtained by कैसे, is obtained by taking vector sum of small forces df on all segments। तो देखो सिंपल सा केस है, अगर हमारे पास वायर कर्व्ड है और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में है, तो हम क्या करेंगे, वायर को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे। हर एक सेगमेंट पे हम अलग अलग फोर्स निकालेंगे, डीएफ, हर एक सेगमेंट पे फोर्स कितना होगा, डीएफ इज इक्वल टू आई डीएल क्रॉस बी। हर एक सेगमेंट पे अलग अलग छोटा छोटा फोर्स निकालेंगे। पूरी वायर पे कितना फोर्स आएगा, वो जो डीएफ है, छोटे छोटे डीएफ, उनका वेक्टर सम लो, आपको पूरी वायर पे फोर्स मिल जाएगा, ठीक है। आई होप, उम्मीद है कि ये पूरा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।